गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल एक खुशखबरी आई है आरआरबी आईबीपीएस की तरफ से, जिसमें क्लर्क, पीओ, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 कुल मिलाकर के तकरीबन 10,000 वैकेंसीज हैं। तो आइए समझ लेते हैं सभी के बारे में कि एग्ज़ाम कितने फेज में किसके लिए होगा। जैसे ऑफिस असिस्टेंट के लिए एक एग्ज़ाम होगा प्रिलिमिनरी, बाकी पीओ के लिए जो कि स्केल 1, 2, 3 के लिए 2 फेज में एग्जामिनेशन होंगे, मेंस भी होगा उसके लिए, फिर इंटरव्यू भी होगा। तो इंटरव्यू के लिए फिर डेट मेंशन किया जाएगा। तो सभी के बारे में समझते हैं। सैलरीज इसमें कितने मिलेगी यह भी समझ लेते हैं। फिर इसमें जो एग्ज़ाम जो अभी हम एप्लीकेशन फिलअप करेंगे उसमें कितना फीस लगेगा इसके बारे में समझते हैं। फिर इसमें समझ लेते हैं कौन कौन सब्जेक्ट एग्जाम देने पड़ेंगे हमें, प्री में कौन कौन सब्जेक्ट होगा, फिर मेंस में कौन कौन होगा और फिर कितने कितने मार्क्स के होंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इसका एग्ज़ाम जो होगा आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में एग्ज़ाम लिया जाएगा। फिर इंटरव्यू का जो कि डेट मेंशन किया जाएगा। और यहाँ पर ग्रुप ए का, ग्रुप बी ऑफिस, ग्रुप ए ऑफिसर्स के लिए एग्जाम होंगे जो कि स्केल 1, 2, 3 है। फिर ग्रुप बी ऑफिस असिस्टेंट है जो कि मल्टीपर्पस वर्क उसमें मिलेगा आपको करने के लिए। और एग्जामिनेशन जो है ऑनलाइन ही लिया जाएगा। और एग्जामिनेशन का फेजेस 2 है जो कि प्रिलिमिनरी है, मेंस है। फिर अगर इसमें मैं बात करूँ तो वैकेंसी जो है यहाँ पर दिया हुआ है, अलग अलग बैंक इसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं। देख लीजिए यहाँ पर बैंकों का लिस्ट दिया हुआ है। अगर ये नोटिफिकेशन पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल सरमसपुर ट्यूटोरियल 3M से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप आईबीपीएस के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से भी नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस नोटिफिकेशन को जो है आप डिटेल में पढ़िए। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर बैंकों का लिस्ट दिया हुआ है कि किस राज्य से, किस जगह से कौन कौन सा बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रखा है और उसकी वैकेंसी, उसमें कितने वैकेंसीज, उसको कितने कैंडिडेट चाहिए किस पोस्ट के लिए, वह भी मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर तकरीबन 43 बैंकों का नाम है, अलग अलग जगहों का, कुल मिलाकर के 43 हैं। और यहाँ पर जो है आप www.ibps.in पर जाकर के डिटेल ले सकते हैं हर एक चीज़ के बारे में। और फिर देख लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप का राष्ट्रीय जो कि है आप इंडियन होने चाहिए, आपका नेशनलिटी भारतीय होना चाहिए, या फिर आप नेपाल की प्रजा होने चाहिए, या फिर भूटान का प्रजा होना चाहिए, या फिर आप तिब्बतन रिफ्यूजी होने चाहिए जो कि 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में आकर के बस गए हों। इस प्रकार यहाँ पर कुछ और डिटेल है, आप पढ़ सकते हैं। अगर एज की बात करूं मैं, यहाँ पर उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, तो स्केल 2 ऑफिसर जो है सीनियर मैनेजर के लिए 21 साल से ज़्यादा होने चाहिए और 40 से कम होना चाहिए। और फिर देख लीजिए उसके लिए दिया हुआ है कि 3/6/1981 से पहले जन्म नहीं होना चाहिए, पैदा नहीं होने चाहिए, और 31/5/2000 के बाद नहीं होना चाहिए। फिर अगर सीनियर ऑफिसर स्केल 2 जो कि मैनेजर के लिए है, इसमें भी 21 से ज़्यादा होने चाहिए और 32 से कम होना चाहिए। इसमें भी यहाँ पर डेट मेंशन है कि 3/6/1989 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 31/5/2000 के बाद भी आप जन्म नहीं होने चाहिए। फिर यहाँ पर ऑफिसर स्केल 1 जो कि असिस्टेंट मैनेजर है, यहाँ पर 18 से ज़्यादा उम्र होना चाहिए और 30 से कम होना चाहिए जो कि क्लियरली मेंशन किया हुआ है। फिर ऑफिस असिस्टेंट जो कि क्लर्क के लिए, इसमें भी 18 से 28 होना चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन है, अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ओबीसी के लिए 3 साल, SC ST शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल है। फिर डिसेबिलिटी जो कि एक्ट 2016 के अनुसार जो मेंशन किया हुआ उसके लिए 10 साल यहाँ पर रिलैक्सेशन है। फिर एक सर्विसमैन के लिए है। फिर और भी यहाँ पर लिखा है, आप डिटेल्स में देख सकते हैं। फिर अगर बात करूँ यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट है उसका मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ये देख लीजिए, ये तो अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है ऑफिस असिस्टेंट जो कि क्लर्क के लिए, वहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इक्विवेलेंट होना चाहिए।
फिर दूसरा जो है प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, जैसा कि मेंशन किया हुआ है आरआरबी के द्वारा। फिर थर्ड जो है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होने चाहिए। ये तीन मुख्य जो है आपके पास होने चाहिए ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे उस समय। फिर स्केल 1 के लिए जो कि असिस्टेंट मैनेजर, उसके लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, इक्विवेलेंट होना चाहिए। लेकिन इसमें प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जो एग्रीकल्चर से बैचलर डिग्री लिए हैं, या हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री से, या फिर यहाँ पर पेंशन दिया हुआ इन सब सब्जेक्ट से जो डिग्री बैचलर डिग्री की है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। बाकी और स्केल ऑफिसर 2 के लिए जो कि यहाँ पर 2 साल का उनको बैंकिंग में वर्क करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो एक्सपीरियंस भी यहाँ पर डिमांड किया जाएगा। बाकी एग्रीगेट मिनिमम मार्क्स 50% होने चाहिए, और प्रेफरेंस उन्हीं को दिया जाएगा जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जैसे मार्केटिंग होना चाहिए, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो इस प्रकार यहाँ पर मेंशन है, जो कि आप डिटेल से पढ़ सकते हैं पीडीएफ नोटिफिकेशन का डाउनलोड करके। फिर स्केल 2 ऑफिसर के लिए जो है इसमें भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इसमें भी एग्रीगेट मार्क्स मिनिमम 50% चाहिए, और डिजायरेबल सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है वो भी आपको होने चाहिए, और एक्सपीरियंस बैंक में काम करने का मिनिमम 1 ईयर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिए जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर फ़ी का बात करूँ कि फ़ी कितना चार्ज किया जाएगा इसमें अप्लाई करते समय, तो फिर जो ऑफिस असिस्टेंट के लिए है उसमें SC ST या PW कैंडिडेट के लिए 175 रुपये, और फिर ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए जो अदर कैटेगरीज के उनके लिए 850 रुपये, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। फिर देख लीजिए ऑफिस असिस्टेंट का हो गया। फिर अगर ऑफिसर स्केल के लिए अगर बात करूँ 1 2 3 के लिए, तो दोनों में अलग अलग चार्जेस नहीं है, सेम चार्जेस है, लेकिन हाँ दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको डबल चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग चार्ज ही लेगा। ऑफिसर स्केल 1 2 3 के लिए भी जो SC ST के लिए 175 रुपये, और अदर कास्ट के लिए जो है 850 रुपये। फिर ऑफिस असिस्टेंट जो कि क्लर्क के लिए उसके लिए भी अप्लाई करते हैं, तो अगर आप SC ST है या PW है या एक से EXSM कैंडिडेट्स हैं तो फिर आपके लिए 175 रुपये ही लगेंगे, और बाकी कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपये लगेंगे। फिर देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा कि प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होंगे, उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो इसमें इंग्लिश का झंझट आपको नहीं होगा। प्री में जो इंग्लिश सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं होगा, मात्र रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो कि क्वांट्स, मैथ, रीजनिंग और मैथ। लेकिन इसमें 45 मिनट कुल मिलेगा और 80 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, लेकिन इजी रहता है, उतना टफ नहीं रहता है, लेकिन हम टाइम मेंटेन करना पड़ेगा आपको। जैसे बाकी CWE एग्जाम होता है या SBI क्लर्क का है, उसमें 20 मिनट्स 3 सब्जेक्ट के लिए, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग के लिए अलॉट किए जाते हैं सेक्शन वाइज, लेकिन इसमें जो है 45 मिनट्स आपको कंपोजिट टाइम मिलेगा, और 80 क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है, इसका थोड़ा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे आपको। फिर देख लीजिए ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी, इसमें भी रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और इसमें भी 80 क्वेश्चंस है कुल मिलाकर के, 40 क्वेश्चंस दोनों सब्जेक्ट वाइज, और कंपोजिट टाइम ऑफ 45 मिनट्स इसमें भी है। फिर मेंस एग्जाम में जो है इंग्लिश आपका होगा, तो यहाँ पर रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश नॉलेज है, हिंदी लैंग्वेज है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी है, तो यहाँ पर 200 मार्क्स का होगा, और 200 क्वेश्चन होंगे, और 2 घंटा आपको कुल मिलेगा। फिर ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी यहाँ भी 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, और 200 जो है मार्क्स के होंगे, और इसमें भी 2 घंटे मिलेंगे। यहाँ भी रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे। इंग्लिश हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करते हैं। फिर देख लीजिए यहाँ पर ID प्रूफ वगैरह आपको क्या क्या चाहिए वो आपको ठीक कर लेना है। फिर यहाँ पर देखिए एग्जाम में जाने से पहले डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा आपको। फिर
ठीक उसी तरीके से ऑफिसर स्केल 2 के लिए जो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ भी 5 सब्जेक्ट हैं और 200 मार्क्स है, 200 क्वेश्चन है और 2 घंटा मिलेगा। फिर यहाँ जो है सब वही है, आप डिटेल में पढ़ाई कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं नोटिफिकेशन को। हाँ, यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन सेंटर है, जो कि आप भरते समय एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर जो SC/ST है या फिर जिनको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कहा जाता है PET, वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, लेकिन कोविड पैंडेमिक के चलते नहीं भी हो सकता है, नहीं होने की संभावना है। इंटरव्यू के लिए जो है आपको फिर डेट मेंशन किया जाएगा, वो ऐसा यहाँ पर कह रहा है, आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। और जब आप एग्जाम देने जाए उससे पहले जो है वैलिड कॉल लेटर जो आप डाउनलोड कर लीजिए, और क्या क्या उसमें मेंशन रहेगा वो फिल करके फिर आपको लेकर के वहाँ पहुँचना है एग्जाम सेंटर पर। और जो इम्पोर्टेंट है उसका मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें अराउंड जो है 30,000 से 35,000 तक क्लर्क का जो है RRB क्लर्क जो कि ऑफिस असिस्टेंट है उसका सैलरी है, और बाकी जो है इसमें PO या स्केल 1 2 3 के लिए अराउंड 42,000 सैलरी जो है स्टार्टिंग में है। फिर अप्लाई कैसे करना है, तो फिर आपको जो है ऑनलाइन जाना पड़ेगा IBPS की वेबसाइट पर, वहां से जाकर के आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसमें फोटोग्राफ 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, थंब इम्प्रेशन चाहिए, किस इंक कौन सा जो कि ब्लू पेन या फिर ब्लैक पेन चाहिए, वो आप डिटेल से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा भरने से पहले। फिर बढ़िया से भरिएगा, माना आप जो मेल है फीमेल है तो जो भी जहाँ जहाँ भरना है उसको सही से देख करके बढ़िया से भरें। अलग अलग अगर आप ऑफिसर स्केल के लिए भरते हैं, ऑफिसर असिस्टेंट के लिए या फिर ऑफिसर स्केल PO के लिए, तो आपको अलग अलग चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर दोनों के लिए भरते हैं, अगर अदर कैंडिडेट्स हैं तो 850 अर्थात 1700 आपको तो बस एग्ज़ाम फी ही लग जाएगा। बाकी SC/ST है तो अराउंड जो है आपका 350 के आसपास लगेगा। फिर इसमें फ़ोटो सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, रिटन हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो कि यहाँ पर दिया हुआ है वो सब आपको अप्लाई करते समय नेसेसरी है। मोड ऑफ पेमेंट वो तो आपको ऑनलाइन ही है, यहाँ पर ऑनलाइन भरेंगे तो ऑनलाइन ही आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये सारी डिटेल्स था, और बाकी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर फॉर्म भरे जाने का डेट आज से है और 28 जून तक है, और फिर जो एग्ज़ाम जो फ़ी जो है 6 से 28 अर्थात 28 जून तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और कॉल लेटर्स प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग ये तो संभावना नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक डॉट है यहाँ पर। फिर एग्ज़ाम प्री का जो एग्ज़ाम होगा, प्रीलिमिनरी का जो एग्ज़ाम होगा वो फिर आपका जुलाई अगस्त में होगा, और कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं उसमें। और फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर में आपका जो है अगस्त सितंबर में जो है आपका प्री का एग्ज़ाम होंगे। फिर में 1 सितंबर में आपका कॉल लेटर आएगा, फिर में सितंबर अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम संभव है, और फिर जनवरी 2022 तक अगर सब कुछ आपका ठीक ठाक रहा तो फिर अलॉटमेंट हो जाएगा, था जॉब आपकी लग जाएगी। चलिए, इस प्रकार ये इम्पोर्टेंट डिस्कशन था। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, और नए दोस्तों के पास आप जो है शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये चैनल नया है, ग्रो धीरे धीरे कर रहा है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।